हो गए। तो आज अपन करते हैं लेक्चर 19। इसमें बेसिकली अपन इसकी बात करेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन की बात करेंगे। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन कौन सी एल्गोरिदम और इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे इससे क्लासिफिकेशन करते हैं, इस सब की बात करेंगे इसमें। तो एसवीएम यानी कि सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है? मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम है जो कि किसके लिए यूज कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, रिग्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन के लिए यूज करना है तो मैं इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम एसक्यूएल इंपोर्ट एसवीएम क्लासीफायर। रिग्रेशन के लिए यूज करना है फ्रॉम एसक्यूएल इंपोर्ट एसवीएम रिग्रेसर। ठीक है, दोनों के लिए अपन लगा सकते हैं इसको, पर मेजरली क्लासिफिकेशन के लिए अपन यूज करते हैं। दिस फाइंड्स द बेस्ट लाइन और हाइपर प्लेन। अब ये क्या करता है? बेस्ट लाइन फाइंड करता है किसके बीच में? दो क्लासेस के बीच में। टू सेपरेट डेटा इनटू ग्रुप्स मैक्सिमाइजिंग द डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट पॉइंट्स ऑफ ईच ग्रुप। इसको मैं अभी डायग्राम से समझाता हूँ ये क्या कहना चाहता है। देखो, अपने पास क्या होगी? दो क्लासेस होगी या दो से ज्यादा क्लासेस होगी। तो उन दोनों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के लिए ये क्या करता है? बेस्ट फिट लाइन फाइंड करता है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज करता है क्लोजेस्ट पॉइंट्स। अब उन दोनों जो क्लासेस के बीच में जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स होंगे उन दोनों का डिस्टेंस मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। इट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा यूजिंग कर्नल्स टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू हायर डायमेंशंस। अब जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, इसको पूरा समझते हैं। एसवीएम में क्या करेंगे अपन? ये मेरा ग्राफ होगा, ठीक है, एक क्लास बना देता हूँ सर्कल वाली और एक क्लास बना देता हूँ स्क्वायर वाली। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हुई? दो क्लासेस हुई, ये मेरी हुई क्लास 1, ये मेरी हुई क्लास 2। अब इन दोनों को मेरे को क्या करना है? सेपरेट करना है बेस्ट फिट लाइन से। तो मैं लाइनें कैसी कैसी बना सकता हूँ? देखो, मैं एक ऐसी बना सकता हूँ, एक ऐसी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ। तो मैं कौन सी लाइन बनाऊं जिससे मेरी ये क्या हो? अच्छे से क्लासीफाई हो। तो वो किसकी मदद से अपन क्लासीफाई करते हैं? सपोर्ट वेक्टर मशीन की मदद से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो वो अपन किसकी मदद से क्लासीफाई करते हैं? सपोर्ट वेक्टर मशीन की मदद से क्लासीफाई करेंगे। अब क्लासीफाई कैसे करेंगे? मैं क्या करूंगा? एक ऐसी बेस्ट फिट लाइन बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्लोजेस्ट पॉइंट मान लेते हैं ये वाला है। ठीक है, ये और ये दोनों क्या है? क्लोजेस्ट पॉइंट्स है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मेरे को क्या करना है? मैक्सिमम करना है। और जो लाइन वो मैक्सिमम डिस्टेंस करेगी वो ही क्या होगी? अपनी बेस्ट फिट लाइन होगी। ये होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन में। इसको अपन आगे समझेंगे कि कैसे क्लासीफाई करेंगे जब अपन एल्गोरिदम की वर्किंग देखेंगे। अभी खाली ये बेसिक आइडिया दे रहा हूं। ये तो जब वो अपना डेटा क्या है? लीनियरली सेपरेबल है। ठीक है, जब अपना डेटा क्या है? लीनियरली सेपरेबल, मतलब मैं इसको आसानी से क्लासीफाई कर सकता हूँ। पर जब मेरे पास क्या हो? कॉम्प्लेक्स डेटा आ जाए, इट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा यूजिंग कर्नल्स टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू हायर डायमेंशन। अब मान लेते हैं मेरा डेटा सेट आया कुछ ऐसा। अब मेरे डेटा सेट में क्या हो रहा है? सर्कल और ये रेक्टेंगल दोनों साथ में आ रहे हैं। ये तो हो गए मेरे सर्कल्स और आएंगे मेरे रेक्टेंगल्स। अब ये मैं इनको क्या लाइन से सेपरेट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो इस ऐसे डेटा सेट को, ऐसे डेटा पॉइंट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं? एसवीएम से कर्नल्स अपन यूज करते हैं। अब कर्नल्स में क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, रेडियल बेसिस फंक्शन होता है, जिसकी मदद से अपन क्या करते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे रेडियल बेसिस फंक्शन होगा वो क्या करेगा? इस तरीके से क्लासीफाई कर देगा। पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या करेंगे अपन? ये जो सर्कल्स वाले हैं ये ऐसे आ जाएंगे और ये रेक्टेंगल वाले इसके नीचे आ जाएंगे। वो अपन आगे देखेंगे कि कैसे क्लासीफाई करते। तो अभी इतना जान लो कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा को भी हैंडल कर सकता है। किसकी मदद से? कर्नल्स की मदद से। तो ये होता है अपना एसवीएम का बेनिफिट। आगे देखते हैं मेन गोल क्या है। मेन गोल है मैक्सिमाइज द मार्जिन बिटवीन टू क्लासेस। जो भी बताई थी ना, दो क्लासेस, उनके मार्जिन को अपन जितना ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, जितना ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उतना ज्यादा मैक्सिमाइज अपन करेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा मार्जिन होगा, कोई भी नया डेटा पॉइंट आएगा वो उतनी आसानी से क्लासीफाई हो जाएगा। तो लार्जर द मार्जिन बेटर द परफॉर्मेंस ऑन न्यू अनसीन डेटा। तो जितना ज्यादा अपना मार्जिन उतना अच्छे से अपना क्लासिफिकेशन होगा। इसके बाद देखते हैं की टर्मिनोलॉजीज क्या होती है और फिर देखते हैं कि एल्गोरिदम वर्क कैसे करती है मैथमेटिक्स के साथ। तो अब आगे चलते हैं की कॉन्सेप्ट्स इन एसवीएम। सपोर्ट वेक्टर मशीन में की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अपन एल्गोरिदम को समझने से पहले, उसकी वर्किंग को समझने से पहले उसके की कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद अपन जब एल्गोरिदम समझेंगे तो अपन को उसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहली चीज है हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन क्या होता है? वो डिसीजन बाउंड्री जो अपनी क्लासेस को क्या करती है? अलग अलग चीजों में सेपरेट करती है। जैसे कि अपन एग्जांपल ले रहे थे
फर्स्ट में मेरे पास दो क्लासेस थी, सर्कल वाली और ये रेक्टेंगल वाली। तो इन दोनों को सेपरेट करने की जो बेस्ट लाइन होती है वो क्या होती है, हाइपर प्लेन होती है। इसी को अपन क्या कहते हैं, हाइपर प्लेन कहते हैं। सेकंड चीज होती है सपोर्ट वेक्टर्स। द क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स टू द हाइपर प्लेन डिटरमाइन हाइपर प्लेन एंड मार्जिन। अब जो अपना हाइपर प्लेन होता है, इसके सामने, इसके पास सबसे क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट कौन सा है, ये वाला, और इधर सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या होंगे, अपने सपोर्ट वेक्टर होंगे। इनको मैं बोलूंगा सपोर्ट वेक्टर्स। किस पॉइंट को बोलूंगा, एक इस पॉइंट को बोलूंगा, एक इस पॉइंट को बोलूंगा। ठीक है, जो अपने हाइपर प्लेन से सबसे क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट होता है उनको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन हाइपर प्लेन एंड सपोर्ट वेक्टर। अब ये जैसे मेरा क्लोजेस्ट पॉइंट था, अब इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये जो मेरा डिस्टेंस होगा इसको मैं बोलूंगा मार्जिन, और इस साइड ये जो डिस्टेंस होगा इसको मैं बोलूंगा मार्जिन। तो ये दोनों क्या हुए, अपने मार्जिन हुए। ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। तो अभी अपन ने हाइपर प्लेन देख लिया। हाइपर प्लेन क्या होता है, डिसीजन बाउंड्री सेपरेटिंग डिफरेंट क्लासेस इन फीचर स्पेस। अब एक चीज याद रखना, जब मेरा डेटा सेट क्या होगा, 1D में होगा तो मेरा हाइपर प्लेन क्या होगा, पॉइंट होगा। जब मेरा डेटा सेट 2D में होगा तो मेरा हाइपर प्लेन क्या होगा, लाइन होगा। जब मेरा 3D में होगा तो मेरा हाइपर प्लेन क्या होगा, प्लेन जैसा होगा। और जब मेरा डेटा सेट 4D में होगा तब मेरा हाइपर प्लेन क्या बनेगा, हाइपर प्लेन बनेगा। ठीक है, जब मेरा डेटा सेट 1D में होगा यानी कि मेरे सारे क्लासेस ऐसे ऐसे होंगे तो अपन पॉइंट से सेपरेट करेंगे। जब 2D में होगा, 2D यानी कि एक सर्कल वाला एक रेक्टेंगल वाला, तो मेरा हाइपर प्लेन क्या होगा, लाइन होगा। जब मेरा डेटा पॉइंट 3D में होगा, 3D यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस में, जैसे यहाँ पे बना लेता हूँ। जब मेरा डेटा पॉइंट एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, तब अपना हाइपर प्लेन क्या होगा, एक प्लेन होगा, 2D प्लेन। और जब मेरा हाइपर प्लेन 4D में होगा, 4D में होगा तो अभी इसमें विजुअलाइज नहीं कर सकते, वो जब अपन कोड करते हैं उसमें विजुअलाइज कर सकते हैं। तो अपना हाइपर प्लेन क्या बनता है, हाइपर प्लेन बनता है। उसको अपन नाम ही हाइपर प्लेन ही देते हैं। तो ये सपोर्ट वेक्टर बता दिया मैंने, जो अपने क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स होते हैं हाइपर प्लेन से, वो होते सपोर्ट वेक्टर्स। मार्जिन जो होता है, जो अपने डाटा पॉइंट हाइपर प्लेन और सपोर्ट वेक्टर के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नल, द फंक्शन दैट मैप्स डेटा टू अ हायर डायमेंशनल स्पेस इनेबलिंग एसवीएम टू हैंडल नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरा डेटा क्या नॉन लीनियरली सेपरेबल है, मतलब ये मेरी क्लास 1 है और ये मेरी क्लास 2 है, इनको मैं लाइन से सेपरेट कर ही नहीं सकता, नॉन लीनियरली सेपरेबल है। तो मेरा क्या लगाना पड़ेगा, कर्नल फंक्शन लगाना पड़ेगा। इसमें आता है पॉलिनोमियल फंक्शन आता है, रेडियल बेसिस फंक्शन आता है, उन सबका इस्तेमाल करके अपन क्या कर सकते हैं, नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्ड मार्जिन। हार्ड मार्जिन क्या होता है, मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन दैट परफेक्टली सेपरेट्स द डेटा विदाउट मिस क्लासिफिकेशन। अब जैसे मैंने दो क्लासेस बनाई थी, 1 2, ये थी क्लास 1 सर्कल वाली, नेक्स्ट क्लास थी रेक्टेंगल वाली। ठीक है, ये अपना था एक मार्जिन, इधर मेरा था दूसरा मार्जिन, ये मेरा था हाइपर प्लेन। अब हार्ड मार्जिन क्या होगा, जब मेरा डेटा पॉइंट इस मार्जिन के इधर आ ही नहीं सकते। अब कोई भी डेटा पॉइंट इस मार्जिन के इधर नहीं आ सकता, इधर से भी कोई भी डेटा पॉइंट इस मार्जिन के अंदर नहीं आ सकता, वो मेरा होता है हार्ड मार्जिन। ये कोई मिस क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट चीज आती है सॉफ्ट मार्जिन। सॉफ्ट मार्जिन क्या होता है, अलाउ सम मिस क्लासिफिकेशंस ऑन मार्जिन वायोलेशंस इन ऑर्डर टू फाइंड अ बेटर ट्रेड ऑफ बिटवीन मैक्सिमाइजिंग द मार्जिन एंड मिनिमाइजिंग क्लासिफिकेशन एरर। मतलब अगर जैसे मेरा कोई डेटा पॉइंट इस साइड आ गया, मार्जिन के इस साइड आ गया, और इधर से भी मान लो अगर कोई डेटा पॉइंट इस जगह आ गया मार्जिन के, तो वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट मार्जिन कहलाता है। मतलब ये कुछ अलाउ करता है, कुछ मिस क्लासिफिकेशन को क्या करता है, अलाउ करता है। नेक्स्ट इज सी। सी क्या होता है, रेगुलराइजेशन टर्म बैलेंसिंग मार्जिन मैक्सिमाइजेशन एंड मिस क्लासिफिकेशन पेनल्टीज। अब सी क्या होती है, रेगुलराइजेशन टर्म होती है। इसका फॉर्मूला अपन आगे देखेंगे, या फिर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, वहां पे मिल जाएगा। जैसे अपन L1 L2 रेगुलराइजेशन में पेनल्टीज लगा रहे थे ना, लैम्डा करके, वैसे इसमें भी क्या होती है, सी क्या है, क्या रेगुलराइजेशन टर्म है। नेक्स्ट चीज आती है हिंज लॉस। हिंज लॉस क्या बताता है, ये बेसिकली अपन को बताता है लॉस फंक्शन। हिंज लॉस क्या होता है, एक लॉस फंक्शन होता है जो कि क्या करता है कि अपना प्रिडिक्शन ट्रू क्लास से कितना दूर है, ये क्या बताता है, इट मेजर्स हाउ फार ऑफ अ प्रिडिक्शन इज फ्रॉम द ट्रू क्लास। ठीक है, एंड पेनलाइजेस प्रिडिक्शंस दैट आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ इवन दो इफ दे आर करेक्ट। मतलब ये क्या करता है, अपन को बताता है कि अपना जो प्रिडिक्शन है वो ट्रू क्लासेस से कितना दूर है। इसका फॉर्मूला होता है हिंज लॉस का, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। हिंज लॉस का फॉर्मूला था मैक्स ऑफ 0,1 माइनस वाई इंटू वाई आई का ये डैश। ठीक है, अब ये y क्या होता है, इसकी दो वैल्यूज होती है, या तो -1 होगा या +1 होगा। माइनस मतलब अपने क्लास में नहीं बिलोंग कर रहा है, +1 मतलब अपनी क्लास में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, -1 +1।
ठीक है, ये क्या होता है, ट्रू लेवल होता है, -1 + 1, ये जो y होता है ये क्या होता है, ट्रू लेवल होता है। और ये जो yi होता है ये क्या होता है, प्रिडिक्टेड स्कोर। प्रिडिक्टेड स्कोर इसकी इक्वेशन क्या होती है, y = w ट्रांसपोज × x + b। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है। ये अपन को याद नहीं करना है फॉर्मूला, ये बस बता रहा हूँ हिंस लॉस क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट इज द ड्यूअल प्रॉब्लम। अब ड्यूअल प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें अपन यूज करते हैं लैग्रेंज। क्या यूज करते हैं ड्यूअल प्रॉब्लम में, अपन क्या करते हैं, लैग्रेंज जो मल्टीप्लायर होता है उसको सॉल्व करते हैं। जो अपने सपोर्ट वेक्टर्स के साथ जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर एसोसिएट होता है उनको सॉल्व करते हैं, किसमें, ड्यूअल प्रॉब्लम में। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, ताकि अपन क्या कर सकते हैं, कर्नल ट्रिक को एफिशिएंट कर सकते हैं, कंप्यूटेशन को एफिशिएंट कर सकते हैं। इन दोनों का आंसर आपको नेट पे भी मिल जाएगा, आप जाके और सर्च कर सकते हो इनके बारे में डिटेल। इसका फॉर्मूला होता है और इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो क्या जगह कम पड़ रही थी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपन एल्गोरिदम को समझते हैं, इसके बाद देखते हैं कि एल्गोरिदम वर्क कैसे करती है। तो चलो अब एसवीएम की वर्किंग देख लेते हैं कि एसवीएम वर्क कैसे करता है। मैं इसको डायरेक्ट एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ। ठीक है, तो जैसे अपन ले लेते हैं अपना ग्राफ, एक क्लास ले लेते हैं, वही जो अपन हर बार एग्जांपल चला रहे हैं, कौन सा, सर्कल वाला। एक क्लास ले लेता हूं मैं रेक्टेंगल वाली। ठीक है, एक क्लास ले ली मैंने सर्कल वाली, एक क्लास ले ली रेक्टेंगल वाली। अब एसवीएम क्या करेगा, अलग अलग लाइंस बनाएगा। कैसे बनाएगा, एक लाइन मान लो ये ऐसा बनाता है, फिर एक लाइन ये ऐसा बनाता है, एक लाइन ऐसा बनाता है, एक लाइन और कैसे बना ली, एक लाइन कैसे बना ली। मतलब ये क्या करेगा, अब अलग अलग लाइंस बनाएगा, जिनको अपन बेसिकली क्या बोल रहे हैं, हाइपर प्लेन बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या डेटा क्या है, 2D में है, तो किससे सेपरेट करेंगे, लाइन से। तो ये क्या बनाएगा, अलग अलग लाइन्स बनाएगा। ठीक है, अब अलग अलग लाइन्स बनाई, उसके बाद क्या करेगा, ये एक ऐसी लाइन सेलेक्ट करेगा जो कि क्या होगा, इन दोनों क्लासेस से, जिसका क्या होगा, इन दोनों क्लासेस से क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। ये क्या करेगा, सारी लाइन्स बना के देख ली, अब वो लाइन सेलेक्ट करेगा जिसका क्या होगा, इन दोनों क्लासेस से मैक्सिमम डिस्टेंस हो रहा है। और जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट है, जैसे कि अपना ये बन गई हाइपर प्लेन, अब वो क्या सेलेक्ट करेगा कि इसका इस पॉइंट से भी मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए और इस क्लास या कि इस पॉइंट से भी मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते इधर डेटा पॉइंट ये आ रहा है, तो इसका क्या होगा, इससे भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, इससे भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम मार्जिन होना चाहिए। ये हो गया अपना हाइपर प्लेन, ये हो गया अपना एक सपोर्ट वेक्टर, ये भी अपना क्या हो गया, सपोर्ट वेक्टर। ये हो गया अपना सपोर्ट वेक्टर, ये भी क्या हो गया अपना सपोर्ट वेक्टर। और ये अपना जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मार्जिन। ये क्या हो गया अपना मार्जिन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है, एसवीएम वर्क करता है। अब देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। एडवांटेजेस में फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है, वर्क्स वेल विथ कॉम्प्लेक्स डेटा। तो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा जितना होगा उसके साथ क्या कर सकता है, अच्छे से वर्क कर सकता है। वर्क्स वेल विथ कॉम्प्लेक्स डेटा। कॉम्प्लेक्स डेटा यानी कि अपना जब डेटा नॉन लीनियरली सेपरेबल होगा, ठीक है, तो उसके वहां पे क्या कर सकता है, अच्छे से वर्क कर सकता है। तो मतलब ठीक है, जहां पे अपना कैटेगरीज क्लियर नहीं होती, जैसे समझाया था ना, डेटा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे कि यहाँ पे सर्कल आ रहा है और इसके बीच में दूसरी क्लास आ रही है रेक्टेंगल वाली, तो इन दोनों को आसानी से क्लासीफाई कर सकता है। दूसरी चीज है हाई डायमेंशनल स्पेसेस। जब अपना डेटा हाई डायमेंशन में होगा, यानी कि 2D 3D 4D में होगा, वहां पे भी क्या कर सकता है, अच्छे से वर्क कर सकता है। तो एक और एडवांटेज लिख देता हूँ, क्या होता है, इफेक्टिव इन हाई डायमेंशनल स्पेसेस। इन हाई डायमेंशनल स्पेसेस इफेक्टिव होता है कहाँ पे, हाई डायमेंशनल स्पेसेस में। थर्ड चीज क्या है, अवॉइड्स ओवरफिटिंग। ये ओवरफिटिंग को क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है। तो ये क्या करता है, ओवरफिटिंग को अवॉइड करता है। ठीक है, ओवरफिटिंग को अवॉइड कैसे करता है, तो देखो ये क्या करता है, जो अपनी डिसीजन बाउंड्री होती है वो क्या करता है, बेस्ट डिसीजन बाउंड्री को फाइंड करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ओवरफिटिंग के रिस्क को कम कर देता है। जैसे इसने बेस्ट डिसीजन बाउंड्री फाइंड करी, तो यहाँ पे नियरेस्ट जो था वो लिया, यहाँ पे नियरेस्ट जो था वो लिया, तो मेरा आउटलायर क्या होगा, ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। तो बेस्ट डिसीजन बाउंड्री फाइंड करके क्या करता है, आउटलायर को अवॉइड कर देता है। फोर्थ चीज है वर्सेटाइल विथ कर्नल्स। वर्सेटाइल विथ कर्नल्स, और ये क्या करता है, अलग अलग कर्नल्स यूज करता है। गॉसियन फंक्शन यूज करता है, रेडियल बेसिस फंक्शन यूज करता है, सिग्मोइड फंक्शन यूज कर लेता है,
पॉलिनोमियल फंक्शन यूज कर लेता है। तो अलग अलग कर्नल्स यूज करके ये क्या करता है, अलग अलग डेटा टाइप पे एडेप्ट कर सकता है और कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, और बाय चांस अगर आउटलायर्स आ भी जाता है तो ये उसको क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। ठीक है, बिकॉज ये क्या हुआ, ये आउटलायर्स को हैंडल कैसे कर सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, सपोर्ट वेक्टर्स पे फोकस करता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला फर्स्ट है स्लो विथ लार्ज डेटा सेट। अगर अपना डेटा सेट लार्ज हो गया तो उसके साथ क्या करेगा, स्लो परफॉर्मेंस देगा। स्लो विथ लार्ज डेटा सेट्स। सेकंड डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, डिफिकल्ट टू ट्यून, यानी कि अपन कौन सा कर्नल सेलेक्ट करें वो अपना सबसे बड़ा टास्क होगा, डिफिकल्ट टू ट्यून। अब मेरा क्या होगा, अलग अलग कर्नल्स होते हैं, बहुत सारे कर्नल्स होते हैं, तो मेरे को कौन सा कर्नल चूज करना है वो क्या होगा, सबसे मेरा डिफिकल्ट टास्क होगा। उसको मेरे को बार बार ट्रायल करना पड़ेगा, एरर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में मेरा बेस्ट कर्नल सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, थर्ड चीज है नॉट सुटेबल फॉर नॉइजी डेटा। नॉट सुटेबल फॉर नॉइजी डेटा। नॉइजी डेटा मतलब अपने डेटा में रिलेवेंट फीचर्स ही नहीं है। यहाँ पे दो क्लासेस है, तीसरी क्लास कोई दूसरी आ गई एक पॉइंट, तो वो क्या करेगा, मेरे पूरे डेटा को अफेक्ट करेगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, मतलब जैसे यहाँ पे सर्कल आ रहा है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल आ रहा है, यहाँ पे सर्कल आ गया, तो नॉइजी डेटा के साथ ये काम नहीं करेगा। अपना डेटा थोड़ा अच्छा चाहिए, अपन को क्लीन डेटा चाहिए। ठीक है, हार्ड टू इंटरप्रेट। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, हार्ड टू इंटरप्रेट। हार्ड टू इंटरप्रेट से मतलब क्या है कि जैसे कि दूसरी एल्गोरिथम्स होती है, इसको इंटरप्रेट करना इतना इजी नहीं है। ठीक है, और जब अपन नॉन लीनियर कर्नल यूज करेंगे, जैसे कि अपन गॉसियन फंक्शन यूज करते हैं, तो मेरे का क्या होगा, डेटा ऐसा होगा, हाइपर प्लेन से ऐसे सेपरेट हो रहा होगा, तो मतलब ये क्या बहुत टीडियस टास्क है, तो इसको इंटरप्रेट करना इतना इजी नहीं है दूसरी एल्गोरिथम जैसे। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज है मेमोरी इंटेंसिव। यानी कि क्या करता है, मेमोरी लेता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी लेता है, क्योंकि ये क्या करता है, सपोर्ट वेक्टर को स्टोर करता है, और वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारी मेमोरीज ले सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, अलग अलग लाइंस बना रहा है, अलग अलग सपोर्ट वेक्टर कैलकुलेट करेगा हर बार, तो क्या करेगा, मेमोरी ज्यादा लेगा। ठीक है, ये होगा इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब इसके बाद अपन देखेंगे मैथमेटिक्स बिहाइंड एसवीएम। इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या लग रही है, सपोर्ट वेक्टर मशीन के पीछे। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो अब अपन देखते हैं कि एसवीएम के अंदर मैथमेटिक्स कौन कौन सी लग रही है। ठीक है, इसके अंदर पीछे की मैथ्स क्या है, जिसकी बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई ये इस क्लास में बिलोंग करेगा या इस क्लास में बिलोंग करेगा, हाइपर प्लेन के इधर होगा या हाइपर प्लेन के इधर होगा अपना डेटा पॉइंट। ठीक है, तो उसको समझने से पहले अपन को क्या समझना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट सबको ही पता है, दो वेक्टर्स का क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है। ठीक है, ये होता है अपना डॉट प्रोडक्ट। तो अपने पास क्या, दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। अब इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, कॉस थीटा, ये रहा। तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको मैं बेस ले लेता हूँ, तो बेस क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। यह आया समझ में। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। कॉस थीटा निकल जाए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिख सकता हूँ, इस डॉट प्रोडक्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये क्या मिल गया मेरे को, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मिल गया। आया समझ में, मतलब ए कॉस थीटा, बेस की जगह में यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा मेरा, ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, खाली प्रोजेक्शन चाहिए ए का, किस पे, बी पे चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी नहीं लिखूंगा। ठीक है, मेरे को पता करना है कि भाई बी की डायरेक्शन पे ए का क्या प्रोजेक्शन है, बी वेक्टर पे ए का क्या प्रोजेक्शन है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, खाली प्रोजेक्शन चाहिए ए का वेक्टर बी पे।
तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है पर डायरेक्शन कौन सी होगी, वेक्टर बी की ही होगी। जैसे ये वेक्टर बी है, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा पर डायरेक्शन किसकी होगी, वेक्टर बी की होगी। ये 11th 12th क्लास में पढ़े होंगे वेक्टर्स, मैं बस इसका बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, खाली प्रोजेक्शन चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर ले लिया। तो ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब ये डॉट प्रोडक्ट समझा दिया, अब इसके बाद चलते हैं कि इसके अंदर लग क्या रहा है, ठीक है। तो चलो एक बार इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब कंसिडर करते हैं मेरे पास क्या है, दो डेटा पॉइंट्स है। ग्राफ बना लेता हूँ एक ऐसा, ये ग्राफ है मेरा, ठीक है। ये अपन बना लेते हैं हाइपर प्लेन, 2D डेटा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, हाइपर प्लेन होगा। एक अपन बना लेते हैं यहाँ पे सर्कल्स, एक क्लास ये वाली बना लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं स्क्वायर, ये दूसरा सर्कल, ठीक है। ये दूसरे डेटा पॉइंट से, ये दूसरी क्लास है, ब्लू कलर वाले, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डेटा पॉइंट ले रहा हूँ एक्स, कोई भी एक नया डेटा पॉइंट आया, ठीक है। मान लो ये मेरा क्या आया, नया डेटा पॉइंट आया एक्स। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स को एक कैसे कंसीडर करूंगा, एक वेक्टर जैसे कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स को वेक्टर मान लूंगा। तो ये मेरा एक्स है, ये डेटा पॉइंट, ये क्या हो गया, एक्स वेक्टर मान लिया, ठीक है। डेटा पॉइंट है एक्स, उसको मैंने कैसे कंसीडर करा, वेक्टर जैसे कंसीडर करा। एक और वेक्टर बनाऊंगा जो कि किससे होगा, यहाँ से, इससे परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल वेक्टर, किससे, अपने हाइपर प्लेन से, उसको मैं क्या मान रहा हूँ, डब्ल्यू वेक्टर। डब्ल्यू वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है जो इस परपेंडिकुलर है, किस पे, हाइपर प्लेन पे, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल वेक्टर जो हाइपर प्लेन से, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में। दो डेटा पॉइंट है, एक ये ब्लैक वाला, एक ये ब्लू वाला, ये अपना हाइपर प्लेन है, डिसीजन बाउंड्री जो अपने सेपरेट कर रही है, ठीक है। एक नया डेटा पॉइंट आया एक्स, जिसको मैंने किस पे में कंसीडर करा, वेक्टर टाइप में कंसीडर करा। ये है नॉर्मल वेक्टर जो परपेंडिकुलर है किससे, अपनी डिसीजन बाउंड्री पे। देखो मैं बोल रहा हूं इस डब्ल्यू का, ठीक है, इस डब्ल्यू का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से और इस लाइन से कितना है, सी है, ठीक है। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं सी, ठीक है। यहां से लेके, ओरिजिन से लेके इस लाइन तक ये डिस्टेंस कितना है, सी, ठीक है। किसका डिस्टेंस, इस डब्ल्यू वेक्टर का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से लेके इस डिसीजन बाउंड्री तक कितना है, सी है, ठीक है। अब मेरे को पता है भाई एक्स का प्रोजेक्शन डब्ल्यू पे निकालना है। अब मेरे को क्या करना है, एक्स का प्रोजेक्शन निकालना है, किस पे, डब्ल्यू पे। इन दोनों के बीच में एंगल मान लेते कोई थीटा बन रहा है, तो एक्स का प्रोजेक्शन डब्ल्यू पे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट करूंगा। आया समझ में। अभी डॉट प्रोडक्ट में समझाया था भाई एक्स का प्रोजेक्शन डब्ल्यू पे निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, किसका, एक्स का और डब्ल्यू का। ये मेरा हो गया एक्स, ये मेरा हो गया डब्ल्यू, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा और मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्स का प्रोजेक्शन मिल जाएगा किस पे, डब्ल्यू पे। अब तीन कंडीशंस होगी यहाँ पे। अब मैं क्या ले रहा हूँ, इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तीन कंडीशंस होगी, या तो ये सी के बराबर हो जाए, या तो एक्स डॉट डब्ल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन सी हो जाए, ग्रेटर देन सी, ठीक है। या फिर एक्स डॉट डब्ल्यू क्या हो जाए, लेस देन सी हो जाए, इनका डॉट प्रोडक्ट। अब देखो जब एक्स डॉट डब्ल्यू दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, मतलब मेरा एक्स क्या कर रहा है, पूरा डब्ल्यू के बराबर है। आया समझ में। एक्स का प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ डब्ल्यू पे, जैसे कि अपन डेटा पॉइंट ले लेते हैं, ये एक्स है, ये डब्ल्यू है, ठीक है। ये एक्स है और ये डब्ल्यू है। अब मैं एक्स कॉस थीटा निकाल रहा हूँ, एक्स का प्रोजेक्शन डब्ल्यू पे क्या होगा, एक्स कॉस थीटा, ये वाली लाइन क्या होगी, एक्स कॉस थीटा। अगर एक्स कॉस थीटा डब्ल्यू के बराबर है तो मेरा पूरा एक्स क्या हो रहा है, इस डब्ल्यू पे ही लाई कर रहा है। एक्स कॉस थीटा इजिकल्स टू डब्ल्यू, मतलब ये मेरा क्या है, एक्स कॉस थीटा और डब्ल्यू क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के। तो मतलब में क्या होगा, मेरा एक्स कॉस थीटा किस पे लाई करेगा, डिसीजन बाउंड्री पे लाई करेगा। तो इसका मतलब इस चीज का मतलब क्या होगा, जब ये सी के बराबर होगा, जब ये सी के बराबर होगा तो मतलब मेरा क्या होगा, पॉइंट लाइज ऑन डिसीजन बाउंड्री, पॉइंट लाइज ऑन डिसीजन बाउंड्री, ठीक है। अब एक्स डॉट डब्ल्यू ग्रेटर देन सी, ठीक है। जैसे कि देखते हैं, ये मेरा है एक्स वेक्टर, ये मेरा है डब्ल्यू वेक्टर, ठीक है। यहां तक मान लेते डब्ल्यू वेक्टर। अब डब्ल्यू का डिस्टेंस कितना था, सी, पर मेरा एक्स कोस थीटा, इन दोनों का अपन प्रोजेक्शन ही निकाले, तो मेरा एक्स कोस थीटा मान लो ये ज्यादा आ रहा है,
किससे, ये आ रहा है मेरा एक्स cos थीटा, किससे ज्यादा आ रहा है, सी से ज्यादा आ रहा है। जब मेरा ये ज्यादा आ रहा है तो मतलब मेरा पॉइंट क्या कर रहा है, डब्ल्यू, तो यहाँ तक तो मेरी क्या थी, डिसीजन बाउंड्री, तो डिसीजन बाउंड्री से ज्यादा आ रहा है, मतलब मेरा एक्स cos थीटा अगर ज्यादा है तो मेरा पॉइंट क्या कर रहा है, डिसीजन बाउंड्री के इस साइड लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा है तो क्या कर रहा है, डिसीजन बाउंड्री, अगर ज्यादा है तो क्या होगा, डिसीजन बाउंड्री के उस साइड लाई कर रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव साइड पे लाई करेगा। किधर लाई करेगा, पॉजिटिव साइड पे लाई करेगा। ठीक है, पर अगर क्या होता, अगर मेरा एक्स cos थीटा, जैसे ये मेरा वेक्टर एक्स है, ये मेरा है वेक्टर डब्ल्यू। ठीक है, अगर एक्स cos थीटा यहाँ पे होगा तो ये क्या हो गया, एक्स cos थीटा। जब एक्स cos थीटा लेस देन डब्ल्यू हो गया तो मतलब मेरा पॉइंट क्या है, ये डिसीजन बाउंड्री है, डिसीजन बाउंड्री के इस साइड लाई कर रहा है। तो जब एक्स cos थीटा लेस देन डब्ल्यू होगा, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किससे कम होगा, सी से होगा, सी से कम होगा, तो मतलब मेरा पॉइंट क्या करेगा, डिसीजन बाउंड्री के इधर लाई करेगा, तो इसको मैं बोलूंगा नेगेटिव साइड। आया समझ में, इधर लाई कर रहा है तो पॉजिटिव साइड, इधर लाई कर रहा है तो नेगेटिव साइड। ये होता है एसवीएम में, ऐसे अपन क्लासीफाई कर सकते हैं कि मेरा डेटा पॉइंट भाई किधर क्लासीफाई करेगा, इधर करेगा कि इधर करेगा। अब एक चीज है कि मैंने भाई परपेंडिकुलर वेक्टर ही क्यों लिया, डब्ल्यू ही क्यों लिया नॉर्मल से। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर ही क्यों लिया, देखो पहली चीज अपन को क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस वजह से मैंने क्या लिया, नॉर्मल वेक्टर लिया। फर्स्ट चीज तो ये हुई। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगी, सब वेक्टर्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैंने क्या लिया, डॉट प्रोडक्ट लिया। ठीक है, जैसे कि अब मेरे को क्या है कि मैंने वापस समझाता हूँ, मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर क्यों लिया। पहली चीज, गोल क्या है, मेरे को क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। किससे, वेक्टर एक्स का, कहां से, वेक्टर एक्स का डिस्टेंस मेजर करना है, कहां से, डिसीजन बाउंड्री से इस वेक्टर एक्स का डिस्टेंस मेजर करना है। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास तो क्या होंगे, इनफाइनाइट डेटा पॉइंट आ गए, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, अलग अलग डेटा पॉइंट आ गए, तो उन सबको मेजर कैसे करूं। तो अब हर एक वेक्टर से डिस्टेंस मेजर करना तो क्या है, इम्पॉसिबल है। तो मैंने क्या लिया, स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या ले लिया, एक परपेंडिकुलर वेक्टर ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस सारे डेटा पॉइंट को किस पे प्रोजेक्ट करूंगा, परपेंडिकुलर वेक्टर पे प्रोजेक्ट कर दूंगा और उन सबका डिस्टेंस कंपेयर करूंगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, स्टैंडर्डाइज कर लिया। जैसे मेरे पास एक डेटा पॉइंट ये आया, एक और डेटा पॉइंट मान लेते भाई यहाँ पे आ गया, एक और डेटा पॉइंट मान लेते यहाँ पे आ गया, तो इन सबका अलग अलग डिस्टेंस लेने से बेहतर है इसका प्रोजेक्शन देख लू नॉर्मल वेक्टर पे, इसका प्रोजेक्शन देख लू नॉर्मल वेक्टर पे, और फिर उन सबको एक साथ कंपेयर करके पता कर लू भाई मेरा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये होता है एसवीएम में। ठीक है,